नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करते हैं और नतीजे आपको हम दिखाते हैं जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे जल्दी से उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो विषय होने वाले हैं आज आपके लिए, जो हम जनमत में लेकर आए हैं। फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बैकफुट पर बाइडन बाइडन जो है, ये एक महत्वपूर्ण विषय जो है आज के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा एरर यहां पर आ रहा है, लेकिन आज बड़े मुद्दे आपके लिए जो हम लेकर आए हैं वो बैकफुट पर बाइडन है, और फिर लहूलुहान बांग्लादेश। ये तमाम मुद्दे, नेम प्लेट पर राजनीति, सर्वर में आतंकी वायरस और सिस्टम के गद्दार, ये तमाम मुद्दे आपके लिए हम जो है आज लेकर आएंगे आज जनमत में। चलिए, ये तो फ्लोर ग्राफिक्स थे जिनके बारे में आज आपको बताने का प्रयास किया, और शुरुआत करते हैं चलिए खबरों की। फ्लोर ग्राफिक्स में थोड़ा सा एरर यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, लीजिए, ये ठीक हो चुका है। बैकफुट पर बाइडन, ये पहली खबर है जिसके बारे में चर्चा किया जाएगा, और फिर आपको बताएंगे लहूलुहान बांग्लादेश। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। फिर आगे बढ़ेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक्स में, नेम प्लेट पर राजनीति कैसे हो रही है, ये आपको बताएंगे कि भाई अब कावड़ यात्रा के दौरान अगर दुकानों पर नाम लिखने को कहा जा रहा है तो उसमें गलत क्या है। आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि लाइसेंस नंबर, ये तमाम चीजें सरकार के द्वारा एक प्रोटोकॉल के तहत करनी चाहिए, जरूरी होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे सर्वर में आतंकी। जी हां, जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हुआ था वो इतना आसान नहीं, इतना सरल नहीं जितना आपको नजर आ रहा है। इसके पीछे क्या कोई आतंकी वायरस है, क्या वायरस का इस्तेमाल किया गया था, ये भी आपको हम बताएंगे, एनालिसिस आपको समझाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक्स में। ये तो आतंकी वायरस के बारे में, अब सिस्टम के गद्दार किसकी बात कर रहे हैं, ये आपको अगर जानना है तो बने रहिए जनमत में, आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो फ्लोर ग्राफिक्स थे जिनके माध्यम से आपको आज के विषय बताए हैं। जनमत में आज खबर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करेंगे, जहां कावड़ यात्रा में योगी सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई है। योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों और ठेलों के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश में सभी दुकानों और ठेलों पर मालिकों के नाम लिखने के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर सपा बसपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं अब इस पर लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के इस फैसले से जारी राजनीति पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। उद्देश्य से कावड़ पथ पर नाम की तख्ती लगाकर सामान बेचने का फरमान जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये पूरी तरीके से अव्यावहारिक कार्य है। वो समाज में भाईचारे की भावना को खराब करने का कार्य कर रहे हैं, इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। जाहिर है कि कावड़ यात्रा पर दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले से विपक्ष पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, और इस फैसले को एक राजनीतिक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर आपने देखी, इसको समझा गंभीरता से। अब इस पर जो हमने पोल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो आपसे सवाल हमने पूछा वो भी आपको दिखा देते हैं, और आपका जो नतीजा है, रिजल्ट, वो सुना देते हैं। योगी के फैसले पर विपक्ष कर रहा है राजनीति, तो 96% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, 4% लोग ना कह रहे हैं। लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि योगी के फैसले पर विपक्ष महज राजनीति कर रहा है। अगर दुकान के सामने या ठेले के सामने व्यक्ति का नाम लिखा जाना चाहिए तो उसमें गलत क्या है। आइडेंटिफिकेशन, पहचान, ये आवश्यक है किसी भी दुकानदार के लिए, और अगर इसको फॉलो किया जा रहा है तो बिल्कुल ये एक सही फैसला ही होना चाहिए। विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सभी, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सभी को अपना नाम वहां पर लिखने को कहा जा रहा है, उसमें गलत क्या है। आगे बढ़ते हैं, ये मुद्दा तो हमने उठाया, और भी मुद्दे हैं, सभी को कवर करना है। जनमत में अब बात बांग्लादेश की करते हैं, जो कि पड़ोसी राज्य है भारत का, जहां सरकारी नौकरियों में आरक्षण में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठा है। हिंसा में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ढाका यानी राजधानी में लाठियों और पत्थरों से लैस हजारों छात्र सशस्त्र पुलिस बलों से भिड़ गए। इस दौरान 2500 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं।
प्रदर्शन को दबाने के लिए कई स्थानों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। चटगांव में राजमार्ग को अवरुद्ध करने वाले छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बढ़ती हिंसा के कारण अधिकारियों को गुरुवार दोपहर से ढाका आने जाने वाली रेलवे सेवाओं के साथ साथ मेट्रो रेल सेवा को भी बंद करना पड़ा। लेकिन बांग्लादेश में जारी इस हिंसा पर वहां रह रहे भारतीयों के लिए जो खबर सामने आई है वो आपको भी देखनी चाहिए। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। इसमें प्रदर्शन हो रहा है और बांग्लादेश प्रदर्शन से होगा बड़ा राजनीतिक उलटफेर, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा क्योंकि आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपने इस पोल में भाग लिया और क्या आपने राय दी, ये देखिए। हिसाब से एक जवाब आया है, बांग्लादेश प्रदर्शन से होगा बड़ा राजनीतिक उलटफेर। 78% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 22% लोगों ने यहां पर ना में जवाब दिया है। तो बहुमत ये मानता है कि बांग्लादेश प्रदर्शन से वहां पर बड़ा राजनीतिक उलटफेर जो है वो हो सकता है। चलिए बांग्लादेश की बात करी तो अब यूएसए की भी बात करते हैं, ये भी एक मुख्य विषय है। जनमत में अब बात अमेरिका की करते हैं, जहां आगामी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारी बाइडेन से मजबूत होती जा रही है। आपको याद होगा कैसे डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था, उन्होंने अपना मुंह घुमाया था, उनके कान से गोली होती हुई गई थी और कान में उनको चोट लगी थी। जिन्होंने अब अमेरिका के मिलवॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन यानी आरएनसी में औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद का नामांकन स्वीकार कर लिया है। पिछले सप्ताह एक रैली में उन पर हुए हमले के बाद यह ट्रंप का पहला सार्वजनिक भाषण है, जिन्होंने अपने भाषण में 4 दिवसीय सम्मेलन में रिपब्लिकन पार्टी को मिले निर्विरोध समर्थन को रेखांकित किया है, जहां उन्होंने बाइडेन प्रशासन की नीतियों की कड़ी आलोचना यानी निंदा की और बाइडेन प्रशासन की अफगानिस्तान से वापसी की आलोचना करते हुए इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा अपमान भी बताया है, बेइज्जती बताई है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी सेना के सदस्यों का सम्मान भी किया, उनको सम्मानित किया। आगे उन्होंने भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए अमेरिकी जनता से वादा किया कि वह देश को फिर से महान बनाएंगे, यानी दे विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो वहां पर कहा जाता है अमेरिका को महान बनाएंगे। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। अमेरिका में इन दिनों आगामी चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में आज डोनाल्ड ट्रंप ने मिलवॉकी में आयोजित रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद का नामांकन स्वीकार किया। इस दौरान नेशनल कन्वेंशन में एक अनोखा फैशन ट्रेंड भी देखने को मिला, जहां उपस्थित लोग नकली कान की पट्टी पहनकर डोनाल्ड ट्रंप के प्रति समर्थन व्यक्त करते नजर आए। यह ट्रेंड उस घटना के बाद सामने आया जिसमें एक रैली के दौरान ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी थी, जिससे उनके कान पर एक बड़ी पट्टी बंधी हुई थी। ऐसे में कन्वेंशन के दौरान यूएस के नारे और अमेरिकी राष्ट्रगान के साथ ट्रंप के समर्थक उनके प्रति अपनी एकजुटता दिखाते नजर आए। वहीं इस दौरान अपने भाषण में ट्रंप ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और अपने समर्थकों को भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया, जहां ट्रंप ने हाल ही में हुए आत्मघाती हमले का जिक्र किया, जिसमें वो बाल बाल बचे थे, जहां उन्होंने इस हमले को अपनी दृढ़ता और साहस का प्रमाण बताया और अपने समर्थकों का धन्यवाद किया। इसके साथ ही अपने भाषण में ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा में हुई प्रगति का उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने आईएसआईएस को पराजित किया था। उन्होंने बाइडेन प्रशासन की नीतियों की कड़ी आलोचना की और कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिका में कोई नया युद्ध नहीं हुआ था। इस दौरान ट्रंप ने बाइडेन के प्रशासन की आर्थिक नीतियों की भी आलोचना की और कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर को नियंत्रित करने का वादा किया। आगे ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की अफगानिस्तान से वापसी की आलोचना की और इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा अपमान बताया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी सेना के सदस्यों का सम्मान किया। आगे उन्होंने भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए अमेरिकी जनता से वादा किया कि वो देश को फिर से महान बनाएंगे। इस दौरान ट्रंप के भाषण ने उनके समर्थकों में जोश भर दिया और उनकी नीतियों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में ला दिया। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए अपने नेतृत्व को मजबूत और प्रभावी रूप से जाहिर करना शुरू कर दिया है, जिसका असर अमेरिकी चुनावों के नतीजों में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
और इस खबर पर हमने आपसे प्रश्न पूछा पोल के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, ट्रंप की दावेदारी से बैकफुट पर हैं बाइडन। ये 95% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 5% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है ट्रंप की दावेदारी से बैकफुट पर हैं बाइडन। जो बाइडन अब पीछे चल रहे हैं और आगे चल रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। जो उन पर हमला हुआ था उससे उनकी सहानुभूति भी उनको ज्यादा मिली है। वहां पर उनके जो समर्थक है कान पर पट्टी लगा के साथ में चल रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं। हिम्मत में अब रायबरेली की ओर चलते हैं, जहां से जन्म मृत्यु पंजीकरण जिहाद से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जहां ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो की आईडी से सालोन विकास खंड में 50,000 से ज्यादा मुसलमानों के फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाने का मामला सामने आया है। 50,000 से ज्यादा। पहले तो पुलिस ने इसकी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया, लेकिन एसपी की फटकार के बाद बुधवार की देर रात इस मामले पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ ने वीडियो समेत 2 आरोपितों से पूछताछ भी की है। देर शाम आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस के आईजी नीलाब्जा चौधरी और आईजी रेंज प्रशांत कुमार, द्वितीय व जिलाधिकारी हर्षिता माथुर भी सलोन पहुंची और पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय नागरिक बनाने की साजिश का हिस्सा बता रहा है। इस मामले पर जिला विकास अधिकारी ने आरोपित ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह यादव को निलंबित कर दिया है। ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह यादव समेत केंद्र संचालक जिशान, सुहेल, रियाज खान का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया। तो सोचिए, 50,000 से ज्यादा मुसलमानों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाना, उसका क्या उपयोग होगा? ये जो बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है उसको कवर अप करने का, उसको छुपाने का प्रयास ये नहीं है तो और क्या है? विश्व हिंदू परिषद तो यही मानता है और वो इन बातों को समझता भी है। एटीएस करेगी अब इन 6 तहसीलों की जांच, जहां पर जिशान, सुहेल और रियाज का नाम एफआईआर में शामिल है और एटीएस इस मामले में आगे बढ़ चुकी है। देखिए कितनी बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां पर फर्जी जन्म यानी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट वहां पर बनाए जा रहे थे। 50,000 से ज्यादा मुसलमानों के फर्जी। इसका इस्तेमाल क्या हो सकता था ये हम आप पर छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के डाउन होने से होने वाली परेशानी की, परेशानी से होने वाले नुकसान की, बजट से पहले डाउन हुए सर्वर के पीछे छिपे कारण की और चीन की तरफ उठ रही उंगली की। दरअसल सर्वर डाउन होने की वजह से वैसे तो पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा असर अमेरिका और यूरोप के देशों में देखा जा रहा है। अमेरिका और यूरोप के मुकाबले हिंदुस्तान में इस अटैक का असर कम है। फिर भी आर्थिक नुकसान का यदि आकलन करें तो यह आंकड़ा लाखों करोड़ में हो जाता है। नुकसान ग्लोबल है, वैसे ही जैसे कोविड का असर ग्लोबल था और जिस तरह से कोविड के पीछे चीन की साजिश की बात सामने आई थी, उसी तरह सर्वर डाउन के पीछे भी चीन का हाथ बताया जाने लगा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होता है, असर पूरे विश्व में होता है, भारत पर भी इसका असर पड़ता है, लेकिन चीन की जो टेक्नोलॉजी है और उसने जो सर्वर का बैकअप रखा है, उसके थ्रू जो सर्वर जाता है उससे उसको फायदा हुआ। तो ये आतंकी वायरस ही हम इसको मानते हैं कि कितने बड़े लेवल पर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। साइबर एक्सपर्ट ने भी आज 6 बजे कार्यक्रम में रणक्षेत्र में यही कहा था। हमने आपसे फिर भी सवाल पूछा ताकि आप अपनी राय बताएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपसे सवाल पूछा, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में घुसा है आतंकी वायरस। 90% लोगों ने, दर्शकों ने ये हां में जवाब दिया। जनता जनार्दन ज्यादा बेहतर समझती है और आप ही का ये पोल है, आप ही का नतीजा है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। 10% इस बात को नहीं मानते, लेकिन बहुमत इस बात को मानता है कि इसके पीछे वायरस है और ये एक साइबर थ्रेट है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट ही है, साइबर क्राइम ही इसको समझेंगे। तो देखा आपने, आप हर खबर को केवल आप देखते नहीं हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं और आपका जो कनेक्ट है वही जनमत को बेहतर बनाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हर बार आप हर खबर पर पोल के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाइए। सुदर्शन न्यूज को अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें और हर पोल पे आप भाग लें और रिजल्ट आप देखें रोज रात को 9 बजे और आप जानेंगे आपकी राय बाकियों से मिलती है या नहीं मिलती है। आगे बढ़ेंगे जनमत में, अब बात देश के सिस्टम में छिपे गद्दारों की करते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी शेख आदिल मुश्ताक
को आतंकवादियों की सहायता देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस पर आरोप है कि इसने आतंकी फिदा मन्ना से 25 लाख रुपए की रिश्वत ली और सुरक्षा एजेंसियों की योजनाओं की जानकारी आतंकवादियों तक पहुंचाई। इस गद्दार ने यह गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है, क्योंकि आदिल मुश्ताक पर आरोप है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आतंकवादियों की मदद की है। इस मामले की जांच जारी है और इससे जुड़े अन्य संदिग्धों की भी तलाश की जा रही है। आदिल मुश्ताक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है, जिससे कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में मदद भी मिलेगी। तो सिस्टम के गद्दारों को क्या करना चाहिए? सिस्टम में घुसे गद्दारों का सफाया कब होगा? यही आपसे हमारा प्रश्न है और इसी पर हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपसे जो प्रश्न पूछा वो आप प्रश्न भी देख लीजिए, उत्तर भी अपना देख लीजिए। सिस्टम में घुसे गद्दारों का होना चाहिए सफाया। 97% लोगों ने हां में जवाब दिया। 3% लोग ना नहीं मानते, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि इनका सफाया होना चाहिए, क्योंकि ये गद्दार जब सुरक्षा हमारी जो सैनिकों की जानकारी देते हैं तो उससे होता क्या है, हमारे सुरक्षा बलों पर हमला होता है और हमारे जवान बलिदानी होते हैं। अब महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की ओर चलते हैं, जहां विशालगढ़ लैंड जिहाद के हटाए गए अतिक्रमण को लेकर मुसलमान पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, जिसकी एक तस्वीर आज सामने आई, जहां विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील की उपस्थिति में मुसलमानों ने घंटों सड़क जाम लगाकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। ये घटना आज शुक्रवार करीब 3 बजे की है, जहां इम्तियाज जलील की उपस्थिति में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने छत्रपति संभाजी नगर के विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने सड़क पर जमा होकर यह कांड किया है। इस पर इम्तियाज जलील ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। इसकी निंदा करने के लिए हमने ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र भर में रखा था, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। वरना क्या वजह है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, सीआईडी होती है, आईबी के सोर्सेज होते हैं, पुलिस की पूरी मशीनरी होने के बावजूद इस तरह की इतनी बड़ी घटना हो जाना और सभी लोग खामोश रहना, उसके बाद आप 4-6 दिन के बाद हम केस रजिस्टर कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो ये सिर्फ थातुर मातुर है। तो सिर्फ एक चुप चुप की कार्रवाई कैसे की जाती है ना, उसका मामला है। आज एक मस्जिद के ऊपर हुआ है, कल कोई और मस्जिद के ऊपर हमला हो सकता है, और ये करने वाले जो है वो महज चंद लोग है जो अपने आप को शिव भक्त कहते हैं, जो तोड़ते वक्त है तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो ऐसे कौन से भगवान ने आपको ये आदेश दिया है, आपको कहा है कि आप किसी के भी इबादत गाह में, किसी के भी धार्मिक स्थल के ऊपर जाके इस तरह की तोड़फोड़ करना का? कोई मजहब नहीं कहता है। लेकिन ये जो घटना हुई है इसका कहीं पर भी अतिक्रमण से लेना देना नहीं है। ये साफ साबित होता है कि ये घटिया राजनीति की एक साजिश है, सिर्फ अपने को सत्ता में कैसा आने का है, उस वजह से समाज के बीच में, जाति धर्म के बीच में कैसा एक दरार पैदा करना है, उसका ये एक पूरा खेल है, जिसका शिकार जो है वो वहाँ के गरीब मुसलमानों के घरों के ऊपर हमला करके किया गया, जिनका कोई लेना देना नहीं। तो ये अपनी सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं बताते कि कैसे हिंदुओं के स्थलों पर अतिक्रमण कर लिया गया और सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया गया, और इतना बड़ा ढांचा जो है वो अगर सरकार के पास है, उसके दौरान उसी बीच में वहाँ पर वह बना लिया गया, तो इस पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया जाता? अचानक ही अगर आप मस्जिदें, मज़ार बना लेंगे, उस पर एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, तो उसके लिए आपको अपनी गलती को भी मानना चाहिए। इस पर कई कार्यक्रम हमने आपके लिए सुदर्शन न्यूज़ पर करे भी थे। आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात देश भर में जारी रेल हादसों की करते हैं। देश में भारतीय रेलवे से जुड़े हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी कल गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे ही थे और आज फिर एक रेल हादसा सामने आ रहा है। दरअसल गुजरात में आज वलसाड और सूरत स्टेशन के बीच मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इस पर भावनगर रेलवे डिवीजन के डीआरएम रवीश कुमार ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनना है। पोरबंदर शहर में पिछले 12 से 20 घंटे में 300 mm के आसपास रेन हुई है। इतनी रेन जो है 1 महीने में होती है, और एक दिन में जो रेन हुई है ये अप्रत्याशित है
और इसकी वजह से जो ट्रैक पे काफ़ी पानी आ गया है। पानी आने की वजह से जो है हमारे लोग इनफैक्ट जो पहले से हमारे लोग अलर्ट थे, हमारे लोगों ने अलर्टनेस दिखाते हुए और जैसे पानी आया ट्रेन सर्विसेज को हम लोगों ने फिर रोका, जिससे कि कोई पुनः क्षति ना हो। और हम लोगों ने जो रिस्टोरेशन के लिए रिलीफ मटेरियल है वो जल्दी से जल्दी हम लोगों ने मूव किया है, जिससे कि रिस्टोरेशन तेज़ी से हो सके। सर कितने लोग काम कर रहे हैं और कितनी उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये काम करें? लगभग 300 से 400 लोग काम कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रैक को रीस्टोर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात हरियाणा की करते हैं, जहां आज कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार के हांसी में रोड शो किया। ऐसे में उनसे हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। तो चलिए, तो ये जनमत के आज के बड़े मुद्दे थे, आज की बड़ी खबरें थी जिनसे आपको अवगत आज मैंने कराया। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।